तो कैसे हैं आप लोग? मजाक में बोल रहा था। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग ने लास्ट जो था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर 12.1 की अपन बात कर रहे थे। अब देखिए 12.1 में जो अपन ने क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें से मैं बाउंडेड रीजन वाले, जिसमें बाउंडेड रीजन यानी चारों तरफ से घिरे हुए जिसमें एरिया है, उन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सारे बाउंडेड रीजन वाले हैं। और अगर अपन अनबाउंडेड की बात करें तो अनबाउंडेड में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। और एक और है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है। चलिए तो अपन लोग अब इन्हीं क्वेश्चंस में से ये वाले जो बाउंडेड वाले हैं ये आप लोगों ने मोस्टली कर लिए होंगे, लेकिन मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 बताऊँगा। अनबाउंडेड में मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताऊँगा। 4 और 6 आप मुझे चेक करवाएंगे अभी के अभी। तो अपन 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं 1, 2, 3, 4, 5, 7 के आप लोग को आंसर्स बता देता हूँ ताकि ये काम हो जाए हमारा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें यहाँ जेड मैक्सिमम दे रखा है 3x + 4y का जेड मैक्सिमम निकालना है। इक्वेशन दे रखी है x + y < 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल सा है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 1, 0,4, 4,0 और 0,0 हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स पर अपन जेड में जब वैल्यू पुट करेंगे x की 0 और y की 0 तो 0 आएगा। x की 4 और y की 0 पुट करेंगे तो 12 और 0,4 करने पर 16। तो इसका मतलब जेड मैक्सिमम कहाँ होगा? 16। कौन से पॉइंट पर होगा 16? 0,4 पर होगा। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जेड बराबर दे रखा है -3x + 4। यहाँ पर हमें दो इक्वलिटीज दे रखी है। इसका सॉल्यूशन एरिया तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। आप लोगों ने करा ही होगा। तो आप लोग चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे जब आप लोग चेक करोगे, इसमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे 0,0, 4,0, 2,3 और 0,4 पर, तो आपको पता चल रहा है मिनिमम कितने पर आ रहा है ये 4,0 पर -12। तो हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12 एट 4,0। आता है अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो जब वीडियो जब स्टार्ट में होगा इसको पॉज करके आप लोगों को करना है और फिर चेक करना है, ठीक है। नहीं इसमें वीडियो इसलिए z बराबर 5x + 3y, 1, 2 और वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे फिर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, सॉरी, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ वापस से। ये अपन पहले कर चुके हैं, मेरे पुराने वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 4th नहीं, 4th अनबाउंडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 और 2 इक्वेशन दे रखी है और x, y > 0। जब अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0,0, 5,0, 4,3 और 0,5। अब चूंकि इसके अंदर जेड मैक्सिमम पूछा है इसलिए इसने नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है 0,0 भी लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। उस पर जेड की वैल्यू 0 आएगी। तो ए बी सी डी अगर आप चारों पे निकालोगे तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम किस पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 4,3 पर। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 18 एट 4,3। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा हुआ है, 1, 2, 3 और फर्स्ट क्वाड्रेंट। x - 2y < 0, 0, 0 से गुजरने वाली लाइन है ये, याद हो आपको। और दूसरा पॉइंट, जब इसका सॉल्यूशन एरिया चेक कर रहे हैं, जैसे मैं 10,0 पर चेक करता हूँ इस वाले पॉइंट पर, तो 10,0 पुट करेंगे तो 10 इज ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन एरिया इस तरफ आएगा। और कुल मिलाकर हमारे पास ये बचेगा सॉल्यूशन एरिया। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हुए? 60,0, 120,0, 60,30 और 40,20। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पॉइंट्स निकालने। अब देखो इसके अंदर मिनिमम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 300 पर, 60,0 पर मैक्सिमम 2 पॉइंट पर आ रहा है। तो आपको आंसर में दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 600 एट 120,0 एंड 60,30। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अभी अपन इस वीडियो के बाद लेते हैं, जिसमें आपको मेरी शक्ल दिखाई दे जाएगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन की बात करी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 पर अपन स्टार्ट करते हैं। जेड दे रखा है x + 2y, x + 2y < 100,
2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं। और चौथा x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सोल्यूशन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने को पता है, इसमें तो अपने को टेंशन है नहीं। अब आ जाते हैं पर सबसे पहले x की वैल्यू 0, y 50 तो 0,50, x y की वैल्यू 0 पुट करी तो x बराबर 100, 100,0। सोल्यूशन एरिया 0 0 पुट करते क्या आ रहा है 0 ग्रेटर देन 100 फॉल्स होता है, ऑपोजिट ऑफ 0 0। तो ये लाइन अपन खींचेंगे 0,50 और 100,0, दोनों को मिलाया x प्लस 2y 100, ये वाली लाइन होगी। ये क्या आ रही है फॉल्स, इसका मतलब पहले तो अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फॉल्स, तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ। तो हमारे पास ये और ये एरिया बचा। इस वाले पर आ जाते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, x की वैल्यू 0, y 200, y की वैल्यू 0, x 100। तो हमारे पास पॉइंट क्या हुआ 0,200 और 100,0, दोनों को ज्वाइन किया, हमारे पास इस प्रकार आ गया। इस पे लाइन क्या आएगी ट्रू आएगी, टुवर्ड्स 0 0। तो हमारे पास कौन सा एरिया बचा, बिल्कुल सही, ये छोटा सा ट्राइंगल बचा है हमारे पास। लेकिन अभी काका श्री और बैठे हुए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा और कम करेगा। पहला पॉइंट तो अपने को पता है 2x इक्वल टू वाई हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करी, y कितना आएगा 0। अब दूसरा पॉइंट इसमें 1 2 5 10 मत लेना, क्योंकि अपने कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 50 100 200, तो निश्चित तौर पर बड़ा पॉइंट लेंगे। तो मैंने x की वैल्यू 50 रखी, x की वैल्यू 50 होते ही y कितना हो गया 100, तो हमारे पास पॉइंट आया 50,100। अब देखो ये हो गया 0,0, ये 50 पर 100, 50 पर 100। अब देखो 50 पर 100 इस वाली लाइन पे इंक्लूड है या नहीं, चेक करने के लिए अपन 50 और 100 रख के देखते हैं। 50 इंटू 200, 100 प्लस 100 200, तो 50,100 इस लाइन पर है डेफिनेटली। ग्राफ में बनाओगे तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन अपने आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देता हूँ। ये रही हमारे पास लाइन x 2x इक्वल्स टू वाई। सोल्यूशन एरिया इसका किस पे चेक करेंगे अपन 50,0 पर, ये वाले पॉइंट पर। तो 50,0 रखते हैं अपना कितना आ रहा है 100 माइनस 0 लेस देन 0। तो 100 0 से क्या होता है बड़ा होता है, पर यहाँ लेस देन दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा फॉल्स होगा। और फॉल्स होते है इसका मतलब ये ऊपर की तरफ भागेगा। पहले अपने पास कौन सा ट्राइंगल बचा था, ध्यान से देखो, हमारे पास इससे पहले ये बचा था ये ऊपर ये नीचे छोटा वाला ट्राइंगल। और 50,0 पे ये लाइन क्या बोल रही है ट्रू या फॉल्स, तो ये लाइन बोल रही है फॉल्स। 50,0 पे अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन एरिया बचा, ये जो मैंने शेडेड कर दिया। अब इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया A, ये हो गया B, ये पॉइंट्स हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, y की जगह 2x पुट कर देता हूँ इसके अंदर, 4y x 4y सॉरी 4x 5x x इक्वल टू 20 20,40, ये वाला पॉइंट आ गया। और अब C वाले पॉइंट्स पे इस पर भी रख देता हूँ मैं y की जगह 4x, तो ये 50,100। और वैसे भी अपन ने निकाला था, याद करो ये वाला पॉइंट 50,100 निकाला ही था ना अपन ने इस वाली लाइन से, ये वाला 50,100। तो केवल अपने को पॉइंट निकालना था, हमारे पास ये आ ही चुका है। अब आपको जेड मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो पोस्ट करके, क्योंकि मैं उसी जगह पर जेड को निकालना। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट, बोलते जाइए। सबसे पहला पॉइंट A 0,50, B 0,200, C 50,100 और D 20,40। इसमें अपने से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। तो 0,50 यहाँ रखते हैं, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 100 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 50 प्लस 200 250। और यहाँ कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यू 20 40 और 20 80 प्लस 20 100। तो मुझे बताइए जेड मैक्सिमम कितना हुआ 400, कौन से पॉइंट पर एट 0,200। और जेड मिनिमम 100 हुआ, लेकिन 2 पॉइंट पर हुआ। एक तो कौन से पॉइंट पर हुआ 0,50 पर, और दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ 20,40 पर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा इस प्रकार। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, कुछ विद्वान छोड़ दो तो बाकी सब लोगों ने मोस्टली बाउंडेड एरिया वाले जो भी है,
बाउंडेड मतलब चारों तरफ से बंद, ये कर लिया हुआ। अब मैं आता हूँ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में मैंने 3 क्वेश्चन बोले आपको, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 9। तो 9th वाला सबसे बेस्ट है, मैं करता हूँ। उसके बाद आप 4th और 6th चेक करवाना, अगर आप लोग को आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा फेवरेट है, जब आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ -x+2y दे रखा है अपने को, जे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इस पर लिटरली मैं स्टार बनाना चाहता हूँ कि देखें इसका ग्राफ आप लोग को याद है या नहीं है। x+5 लेस देन इक्वल टू 5 और x+2y लेस देन इक्वल टू 6 बताने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स आएंगे, सॉल्यूशन एरिया आएगा आपके पास 0 ग्रेटर देन 5 और 0 ग्रेटर देन 6, दोनों जगह फॉल्स होगा। सॉल्यूशन एरिया ऑपोजिट ऑफ 0 0। y ग्रेटर देन 0, याद होगा आप लोग को y ग्रेटर देन 0 का मैंने क्या बताया था, x, y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट वीडियो पे जाना, फर्स्ट वीडियो को वापस देखना, याद आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे, क्या उस पर उसको फर्स्ट वीडियो को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होता था, याद करो। x इक्वल टू 3 का ग्राफ, a line which is parallel to x equal to 3 y axis, बिल्कुल सही। और एंड पासिंग थ्रू x इक्वल टू 3। अब जब आप इसका सॉल्यूशन एरिया निकालोगे, वही उसी तरीके से निकाल लो तो भी चलेगा। क्या करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, क्या होगा ये, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ऑपोजिट ऑफ 0 0। अब जब भी सिंगल वाला आ जाए ना, तो सबसे पहले ग्राफ पे इसी को फोकस करना। चलिए अपन बनाते हैं ग्राफ इसका। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 ही ले लेता हूँ यूनिट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन एरिया हमारा इसी में होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले ये वाली लाइन बनाओ, x इक्वल टू 3, यानी एक लाइन खींचनी है y एक्सिस के पैरेलल। ये हमारे पास y एक्सिस है, इसके पैरेलल आपने एक लाइन खींच दी, x इक्वल टू 3। अब x ग्रेटर देन 3 कहाँ होता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? हमें पता है राइट हैंड साइड, तो इसका सॉल्यूशन एरिया ये दोनों होगा पूरा। लेकिन अपने को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन एरिया कौन सा बचा, ये एल शेप में। ये चीज समझ में आई? नहीं आई तो एक बार फिर जोड़ लगाओ। y ग्रेटर देन 0 में ये दोनों एरिया, और ये लाइन बोल रही है इस तरफ, तो कौन सा एरिया बचा, केवल ये वाला एरिया बचा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को करते हैं, 0,5 और 5,0, ये दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो y की वैल्यू 2 होगी। अगर ये पॉइंट हमारा आता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,2। अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे तो इरेज ही करना है, ठीक है। अब इस पर आ जाता है 0,3 और 6,0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं अपन यहाँ पर। हाँ, इसका सॉल्यूशन एरिया क्या है, ऑपोजिट ऑफ 0 0, सबसे पहले इस वाले, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एरिया ये बचा। अब इन दोनों लाइन्स को मिला रहे हैं अपन, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये वाला हमारा पॉइंट्स होगा, दोनों को सॉल्व करने पर जो भी आएगा, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ। अब ये भी बोल रहा है ऊपर, तो सॉल्यूशन एरिया ध्यान से देखो, ये बचा हमारे पास, ये समझ में आया। और ये कौन सा एरिया कहलाएगा, अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन। अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको निकालना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 6, दोनों कैंसिल किया, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो ये हो गया हमारे पास 4,1।
ठीक है, हमारे पास ABCD आ गया। बिल्कुल वैसे ही एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और कई लोगों ने तो शायद यहाँ तक किया भी होगा। अब मैं जेड को निकाल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट्स ए है हमारे पास 3,2, बी है 4,1 और ये सी भी है दोस्तों, और सी है हमारे पास 6,0। जेड की वैल्यू बताते जाइए, तीनों पर कितनी होगी। जेड इस पर हो गया -3 + 4 यानी प्लस का 1, -4 और +2 यानी -2, ये -6, यही हुआ ना। और -3 + 2 -1, -4 + 2 +-2, ठीक है, -6। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, मैक्सिमम या मिनिमम, ये एक बार अपन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछा हुआ है, हमें निकालनी है वैल्यू मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखना जेड मैक्सिमम, अगर ये बाउंडेड एरिया होता तो इसका आंसर क्या होता, जेड मैक्सिमम = 1 at 3,2। बट यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि इसकी वैल्यू ये होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दो ही आ सकते हैं, या तो जेड = 1 होगा, जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी 1, या जेड मैक्सिमम नहीं होगा, नो जेड मैक्सिमम, ठीक है। वही ऑप्शन है इसके। अब अपन कैसे पता करेंगे कैसा कौन सा आंसर आएगा, तो आपको अब क्या करना है, जेड = -x + 2y, एक इक्वेशन अपन लेंगे इस प्रकार, जेड वाली -x + 2y। अब यह लिखूंगा, सबसे पहले आप लोग लाइन लिखोगे इसके नीचे, जेड मैक्सिमम कैन बी 1 at 3,2, कैन या मैं, ठीक है, मे बी 1 at 3,2, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसको कंफर्म कैसे करना है, तो अब ये जेड की जगह पर ये लिखेंगे, क्या इक्वेशन है, -x + 2y = मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स लेने हैं, अपन x की वैल्यू 0 रख देते हैं। देखो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखते, y की वैल्यू आ रही है 0.5, और y की वैल्यू 0 रखते x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक है। और सॉल्यूशन एरिया इसी का निकाल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और नोट डालकर आपको लिखना है कहीं पे भी इस क्वेश्चन के पहले नोट, ठीक है। अगर जेड मैक्सिमम साइन आएगा तो आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। और जेड मिनिमम होगा तो कौन सा साइन लगाना है आपको, लेस देन का साइन। याद रहेगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पूछा हुआ, अपन ये लिखेंगे जेड मैक्सिमम आएगा तो ग्रेटर देन और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और मिनिमम होगा तो लेस देन और वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ में जो क्वेश्चन में किया है ये इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम पूछा है तो ग्रेटर देन। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये चीज समझ में आई, इसको जरूर नोट डाल के लिख लेना इस क्वेश्चन के पहले, और आपने पहले तो लिखा नहीं होगा तो इस क्वेश्चन के बाद में लिख लेना, ठीक है। नोट डाउन करना है इसको, इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट के हिसाब से आ जाते हैं, सॉल्यूशन एरिया निकाल रहे हैं, इसके अंदर 0 0 रखेंगे तो इस प्रकार बचेगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, फॉल्स आ रहा है, ऑपोजिट ऑफ 0,0। अब इस लाइन को इस ग्राफ पे बनाएंगे, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को इस ग्राफ पे बनाएंगे, 2 पॉइंट्स 0,0.5, यानी 1 ये है, 0.5 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और दूसरा है -1,0, ये हो गया -1,0, ये दोनों पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपन लाइन खींचेंगे, ये एक लाइन खींची, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये वाली लाइन होगी, -x + 2y = 1। अब इसका सॉल्यूशन एरिया किस तरफ है, 0 0 की तरफ या 0 0 के अपोजिट, तो ये 0 0 की तरफ है, ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अब 0 0 की तरफ है तो ये इसका सॉल्यूशन एरिया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये जो पहले से बाउंडेड एरिया आ रहा है उसमें से जरा सा भी हिस्सा इसके टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, बिल्कुल ये हिस्सा टच हो रहा है। तो आप केवल एक लाइन से बताओ, एक लाइन खींचोगे, केवल एक लाइन, ज्यादा नहीं। यहाँ लिखोगे देयर इज कॉमन एरिया, सिर्फ इधर इतना से लिख दो, कॉमन एरिया।
ठीक है, क्या लिखना है आपको, कॉमन एरिया। तो यहाँ एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, देयर इज कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया आएगा तो क्या होगा, और कॉमन एरिया नहीं आएगा तो क्या होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये लाइन ऐसी नहीं होती, ये लाइन ऐसी खींची गई होती, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज ये लाइन ऐसी खींची गई है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन एरिया इस तरफ आ रहा है। तो मुझे बताओ कोई सा भी कॉमन एरिया होगा किसका, तब नहीं होगा। तो जब इसका कोई कॉमन एरिया नहीं होगा तो अपने को सॉल्यूशन लिखना है, जो भी अपना आंसर आ रहा है वही होगा। तो अपना जेड मैक्सिमम कितना हो जाता है, आपका आंसर कितना हो जाता है, जेड मैक्सिमम 1। पर देयर इज अ कॉमन एरिया, सो नो जेड मैक्सिमम। कुछ कुछ दिमाग में आया, नहीं आया तो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये जेड इक्वल टू एक माइनस एक्स प्लस 2y, अब मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन और मिनिमम होगा तो लेस देन करके आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। तो मैक्सिमम है इसलिए ग्रेटर देन करके अपन ने लाइन खींची, ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में कॉमन एरिया आ रहा है। कॉमन एरिया आते आपका आंसर हो जाएगा नो मैक्सिमम। और अगर यहाँ कॉमन एरिया नहीं होता तो मैं कितना लिखता, जेड मैक्सिमम इज 1। जेड मिनिमम का भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो घर में, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये थोड़ा बकवास का क्वेश्चन है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो पॉइंट्स निकालेंगे, इसको 1,0 पे चेक करेंगे, दोनों का ग्राफ बना दिया मैंने। पहले अपन इस वाले की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है फॉल्स। फॉल्स मतलब इसका सोल्यूशन एरिया जो होगा वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब अपने को पता है कि इसका सोल्यूशन एरिया ऊपर जाएगा। इस वाले को पढ़ रहे अपन 1,0 की तरफ जाएगा, तो 1,0 ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। अब ध्यान से देखो, दो बराबर के इंसान हैं जिनमें दो बराबर का मतलब पावर है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइड खींच रहे हैं एक दूसरे को, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आपकी फिजिक्स क्या बोलती है, अगर दो फोर्स इक्वल लगेगा तो क्या होगा, कोई चीज सरकेगी नहीं। ये बोल रहा है ऊपर सॉल्यूशन एरिया, ये बोल रहा है नीचे सॉल्यूशन एरिया, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एरिया नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे केवल एक ही लाइन लिखेंगे, नो सॉल्यूशन एरिया या नो फिजिबल रीजन। दोनों में से कोई सा भी एक लाइन लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन एरिया या नो फिजिबल रीजन। अब अगर आम का पेड़ ही नहीं उगेगा तो खाओगे कहाँ से आप, ठीक है। तो यहाँ कोई सॉल्यूशन एरिया नहीं होगा, तो आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा क्या, तो नहीं होगा। तो इसके नीचे क्या लिखना है, तो नो जेड मैक्सिमम नो जेड मिनिमम, जो भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन 12.2 की बात करते हैं, ठीक है। 12.2 जब अपन पढ़ेंगे तो 12.2 में इसको आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए। 12.2 जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक मतलब जो आपके पास पीडीएफ है या बुक है, तो दोनों में से भी चलेगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्या करना है, तो वो तभी आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों का इसका एक टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने सही किया तो मैं कल या परसों रखता हूँ आप लोगों का टेस्ट। अगर कल आप लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया तो निश्चित तौर पर परसों रखेंगे अपन लोग।